एक सवाल पूछता हूँ आपसे। आप इंटरनेट का बिल तो भरते ही हैं, आपने अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन भी ले लिया, तो फिर अचानक आपसे 699 रुपये क्यों मांगे जा रहे हैं? सिर्फ एक मूवी से ऐड हटाने के लिए? सुनने में ये स्कैम सा लगता है ना? बट ये एक्चुअली उससे भी बड़ी चीज़ है। ये एक रेस्क्यू मिशन है। आज मैं आपको इंडियन स्ट्रीमिंग बिजनेस का हिडन मैथ दिखाऊंगा जो आपसे छुपाया जा रहा है। ये एक ऐसा बबल है जो फटने ही वाला है। उससे बचने के लिए उन्हें आपके जेब की ज़रूरत है। अगले 10 मिनट में हम 3 चीज़ें डिकोड करेंगे। पहला, डिजिटल स्ट्रीमिंग की फेक फैक्ट्री। दूसरा, जियो स्टार की मोनोपोली जो आपका वीकेंड्स डिसाइड करती है। तीसरा, और वो एआई टेक्नोलॉजी जो आपके टीवी के ज़रिए आप पर नज़र रख रही है। अगर आपने ये शिफ्ट आज नहीं समझा तो 2026 का एल्गोरिदम सिर्फ आपको ऐड दिखाने के लिए नहीं बना है। आप खुद वो प्रोडक्ट बन जाएंगे जिसे बेचा जा रहा है। आपको 2023 की हेडलाइंस याद ही हैं। हर जगह शोर था, हिस्ट्री बन गई। आईपीएल के डिजिटल राइट्स ने टीवी राइट्स को पीछे छोड़ दिया। फ्यूचर आ गया है, लेकिन मैंने जब एक्चुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखी तो मुझे एक क्रिएटिव अकाउंटिंग दिखी। उन्हें झूठ नहीं बोला जा सकता, बस नंबर्स को घुमाया गया। जब आप रॉ डेटा देखेंगे तो टीवी राइट्स एक्चुअली 84 करोड़ ज़्यादा थे, लेकिन इंडस्ट्री को ये नैरेटिव बदलना था, बेचना था कि डिजिटल ही किंग है। इसलिए इन्होंने सच को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। लेकिन इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क यह है कि फेक वॉर को जीतने के लिए वाईकॉम 18 डिज्नी स्टार ने वो पैसा खर्च किया जो उनके पास था ही नहीं। इसे ऐसा ही समझिए, ये वैसा ही है जैसे वेटर की सैलरी पर फरारी खरीद लेना। आप अमीर दिखते हैं, लेकिन अंदर से आप कर्ज में डूबे हुए हैं। अभी हाल ही में खबर आई कि जियो स्टार ने 67 मिलियन का प्रॉफिट बनाया। साउंड्स ग्रेट, राइट? लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, अगर आप मार्च 2024 की फाइलिंग्स देखेंगे तो उन्हें 12,548 करोड़ का स्टैंड अलोन नेट लॉस हुआ है। ये लॉस क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें वनरस कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए, मतलब कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए क्रिकेट्स पर सारे पैसे हद से ज़्यादा लगा दिए, जो एक कर्ज के रूप पर बढ़ता गया, और वो कर्ज 12,000 करोड़ के आसपास का। और गेस करिए, वो पैसा किससे वसूला जाएगा? आपसे। यहीं से शुरू होता है एडपोकलिप्स। पिछले 10 साल से डील सिंपल थी, सब्सक्रिप्शन लो, एड्स हटाओ। अब वो डील ख़त्म हो चुकी है। जून 2025 में अमेज़ॉन प्राइम ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने स्टैंडर्ड प्लान्स में एड्स डाल दिए। अगर एड्स हटाने हैं तो टॉपअप फीस देनी पड़ेगी। सोर्सेज कंफ्यूज करते हैं। कोई कहता है 499 रुपये, कोई कहता है 699 रुपये। पर पॉइंट प्राइस नहीं है, पॉइंट है मजबूरी। इकोनॉमिस्ट इसे स्टेटस क्वो बायस कहते हैं। प्लेटफॉर्म्स को पता है कि हम आलसी हैं। उन्हें पता है कि एक बार आपको मिर्ज़ापुर पंचायत देखने की आदत लग गई तो सिर्फ एक टूथपेस्ट का ऐड की वजह से आप सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं करेंगे। आप गुस्से में होंगे, परंतु आप वो 500 एक्स्ट्रा पे कर देंगे। ये फ्रॉग इन बॉइलिंग वाटर मेटाफर जैसा है। पहले जियो ने सस्ता डेटा, फिर हॉटस्टार ने, जियो सिनेमा ने फ्री क्रिकेट दिया। अब जब आपको आदत लग चुकी है तो वो दरवाज़ा अब बंद कर रहे हैं और आपसे रेंट मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप कहीं और जा भी नहीं सकते, क्योंकि कंपटीशन वो तो है ही नहीं। वेलकम टू किंगडम ऑफ जियो स्टार।
मर्जर के बाद अब एक ही कंपनी कंट्रोल करती है आईपीएल राइट्स, बीसीसीआई राइट्स, फीफा, एचबीओ, डिज्नी, मार्वल्स की सारी मूवीज़, वार्नर ब्रदर्स को। बिजनेस में इसे मोट कहते हैं, असली ज़िंदगी में इसे मोनोपोली कहते हैं। 15 साल पहले का केबल टीवी याद है? एक ही ऑपरेटर होता था। अगर वो दाम बढ़ा दे तो आप क्या कर लेते थे? कुछ नहीं। हम वापस वहीं आ गए हैं, बस ये इंटरनेट पे हो रहा है। बिजनेस न्यूज़ में सब इस मर्जर की बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन एक मिसिंग पर्सपेक्टिव है। कोई भी मोनोपोली रिस्क की बात नहीं कर रहा। अगर कल जियो स्टार डिसाइड करता है कि मंथली सब्सक्रिप्शन 1000 का होगा तो आप देंगे। क्यों? क्योंकि आपको वर्ल्ड कप देखना है, हाउस ऑफ ड्रैगन्स देखना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट की बात नहीं है, ये कंट्रोल की बात है। और जब पाइप पर एक ही का कंट्रोल होता है तो उसमें क्या बह रहा है वो भी वही डिसाइड करता है। लेकिन ज़्यादा पैसे देना इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा नहीं है। असली कीमत है आपकी प्राइवेसी। आपने पॉज एड्स के बारे में सुना है? हॉटस्टार की इंटरनल टीम कहती है कि इन एड्स की वजह से 26% ज़्यादा एंगेजमेंट मिलती है। लेकिन सोचिए, ये काम कैसे करता है? सिस्टम को एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आपने कब पॉज किया, क्यों पॉज किया, और आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं या नहीं। बात यहाँ नहीं रुकती। अब एल बैंड एड्स और बायोमेट्रिक प्रोफाइलिंग का दौर आ रहा है। 2026 का एल्गोरिदम सिर्फ एड्स दिखाने के लिए नहीं है, उसका काम है एआई यूज़ करके कंटेंट को स्कैन करना। मान लीजिए मिर्ज़ापुर चल रहा है और डिजिटल तरीके से वहाँ टेबल पर एक कोको कोला का केन रख दिया जाता है जो शूटिंग के वक्त था ही नहीं। इसे कहते हैं सीपीएम जैकपॉट, कॉस्ट पर माइल। अब आप कस्टमर नहीं हैं, अब आप प्रोडक्ट हैं। आपकी अटेंशन को काट कर पैक करके एडवर्टाइजर्स को बेचा जा रहा है ताकि वो 12,000 करोड़ का कर्ज चुकाया जा सके, जिसे हमने शुरू में देखा था। तो अब आप क्या कर सकते हैं? पर्सनल पिवट। पहली बात, टॉपअप ट्रैप से सावधान रहिए। कैलकुलेट करिए कि क्या आपको वाकई एड फ्री टियर चाहिए या ये बस आदत है। दूसरी बात, अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स पर नज़र रखिए। आपके लिविंग रूम का टीवी स्मार्ट हो रहा है तो आपको भी स्मार्ट होना पड़ेगा। एडपोकेलिप्स इसलिए आया है क्योंकि इंडियन इंटरनेट का फ्री लंच का टाइम ख़त्म हो चुका है। अब बिल आ चुका है। अगर आप जानना चाहते हैं कि टीवी के अलावा वो और कहाँ आपकी स्पेंडिंग ट्रैक कर रहे हैं तो मेरा ये डीप डाइव वाला वीडियो ज़रूर देखिए, द यूपीआई हिडन टैक्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ।